मैथ स्काउट में आपका स्वागत है। यह है हमारा दूसरा वीडियो। एक वीडियो डाले थे पहला शिफ्ट का 17 अगस्त 2022 का पहला शिफ्ट का। ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीना और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात डैश है। देखिए, इन्वेस्टमेंट आई समय टी बराबर होता है प्रॉफिट, ये सूत्र होता है। देखिए था, इन्वेस्टमेंट आई बराबर होता है, इधर चल जाएगा पी है प्रॉफिट, प्रॉफिट बटा ये, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट बटे टाइम। देखिए, हमको निकालना है कि इन्वेस्टमेंट मतलब कितना निवेश किया था, ठीक है, निवेश का अनुपात निकालना है। तो देखिए, प्रॉफिट बटे टाइम, तो यहाँ ए, बी और सी। देखिए, ए का प्रॉफिट कितना है 5, समय कितना 6, बी का कितना 4 प्रॉफिट और समय कितना 12 महीना, सी का कितना है, सी का 7 है और इसका समय है 14 महीना। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा नीचे वाला का, तब ना इसका 84 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 4×6 84, 14×5 70, बरफती 84, 7×4 28, 4×6 84, 5×6 42, कितना हो गया 14 कटे 5 2 3, 5:2:3, ऑप्शन नंबर 3। आगे समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। उनसे होकर खींचे जा सकने वाली भिन्न रिजु मतलब सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब देखिए, जब n बिंदु मतलब कितना बिंदु दिया हुआ है 4 बिंदु, कितना है 4 है, 4 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, 4 बिंदु और उनसे कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है तो उनसे होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका सूत्र होता है सी एन 2 बराबर n माइनस बटे 2। एन जो है यह है मतलब कि कितना रेखा है, ठीक है, कितना रेखा है, ये बिंदु है, ठीक है, बिंदु, ठीक। तो देखिए, सी एन कितना है 4 बिंदु है, 4 रख दिए, तो फिर 4 माइनस 1 बटा 2, ठीक है, 23 2 कट गया, 2×3 बराबर 6, तो सीधी रेखाओं की संख्या कितना आया 6 आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए, 5 मेल प्लस 6 वुमेन कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, 3 पुरुष 3 मेल 5 महिलाएं
उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो 2 3 होगा 10 मेल, 12 वुमेन, 9 मेल और 15 वुमेन। तो इसको देखिए इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा m, और इसको इधर ले जाएंगे 3W, तो m बटा W बराबर कितना आया 3:1। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं। तो देखिए टोटल काम 5 मेल, अच्छा वुमेन कितना दिन में कर सकता है 6 दिन में। ठीक है। तो 3 मेल प्लस 2 वुमेन कितना दिन में करेगा, मान लेते हैं 1 दिन में करेगा। ठीक है। तो देखिए एम का मान तो आ गया है, तो 3, तो 5 गुना 3 प्लस वुमेन का आ गया 1, तो 6 गुना 1 गुना 6 बराबर इसी तरह 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 1 और x दिन में है तो इसलिए x। ठीक है। तो देखिए 5 दिया 15 और 6 21 गुना 6 और 3 दिया 9 2 11 x, तो हो गया 126 बटे 11 बराबर x। तो कितना हो जाएगा x बराबर 11.5/11 दिन। ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र, मानते हैं पिता का x था और पुत्र का y। ठीक है। तो 14 वर्ष पहले x माइनस 14 वर्ष पहले 14 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, पिता का हो जाएगा x माइनस 14 और इसका हो जाएगा y माइनस 14। ठीक है। 14 वर्ष पहले एक पिता की उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो इतना हो गया, 14 वर्ष पहले पुत्र का आयु इतना होगा, तो पिता की आयु इसका 3 गुना था। ठीक है। तो देखिए x माइनस 14 ये हो गया 3y माइनस 42। ठीक है। अब बोल रहा है कि पिता वर्तमान में पिता की आयु कितना है x, पुत्र की आयु के 2 गुनी है। पुत्र का y के आयु कितना है 2, x का 2 गुनी है बोल रहा है। तो x बराबर क्या हो गया 2y। तो x बराबर जब 2y आ गया तो x यहाँ पर बैठा देंगे, x के जगह 2y, तो 2y माइनस 14 बराबर 3y माइनस 42। तो माइनस 14 प्लस 42 3y माइनस 2y, तो 28 बराबर y। y किसका था, पुत्र की आयु कितना आया 28 आ गया। ठीक है। तो बोल रहा पिता की आयु कितना था, उससे 2 गुना पुत्र की आयु से। तो जब पुत्र का आयु आया 28 तो पिता का कितना हो जाएगा 28 गुना 2 56। तो बोल रहा है दोनों का योग x प्लस y का, x जब 56 है और y 28 है तो कितना हो गया 56 28 84। ऑप्शन 2। आगे समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? देखिए, 4 अंक से विभाज्य होने के लिए है ना, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है, ये मतलब 4 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरा संख्या ही 4 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए, ये तो नहीं होगा, 4 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। और 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 संख्या जरूरी है। देखिए, इसका देख लेते हैं अंतिम, ये हो रहा है 8 का 8, 8 24, ये हो रहा है ऑप्शन 3। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। और 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए, नहीं होता तो देखिए करके देख लेते हैं। 28 24, 4 से भागा देंगे, 8 चौके 32, कितना है अभी 9 से दे देते हैं ना, 9 से 9 चौक 36, 2 बचा, फिर 2 उतरा, 4 पचे 20, 2 4, 6 चौक 24, कट गया, 4 से कट गया। अब देखिए 38 24, 8 से 8 चौके 32, 6 2, 8 फतेह 56, 6 4, 8 8 64, हो गया। चलिए, एक और है कि देखिए 8 से देख लेते, 8 से अगर विभाज्य होता तो 4 से हो ही जाता। चलिए, ऑप्शन 3 हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? देखिए, इसको तो 3 5 या 15 कर देंगे तो नहीं होगा। चलिए, इसको b² माइनस 4ac पर ही निकालना पड़ेगा। डी बराबर जो b² माइनस 4ac, तो b हमारा कितना है 6, 6 छक 36, और 4 ए कितना है, ए है 3 और सी है -5, तो हो गया 36 प्लस 5 कितना हो गया 96। डी बराबर हमारा कितना आया 96। देखिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूल वास्तविक आ गया, ठीक है। और असमान है। देखिए, जब डी बराबर हो ना, जब डी बराबर डी जो है 0 से बड़ा हो तो असमान होता है, ठीक है, मूल असमान। यदि डी बराबर 0 हो जाए तो समान मूल, ठीक है। यदि डी 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, मूल्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तो आया डी अधिक 0 से बड़ा है, तो चलिए 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज है तो समान रूप से बढ़ेगा, ठीक है। 2 वर्ष में हो रहा है कितना 1250, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2000, ठीक है। 3 वर्ष में कितना बढ़ा 750, 2 से 5 3 वर्ष में बढ़ा ना, 3 वर्ष में बढ़ा 750। 3 वर्ष में जब 750 बढ़ा तो 1 वर्ष में कितना हो गया
250, ठीक है। अब देखिए तो 2 बर्फ में बड़ा कितना, 2 गुना 250, 500 बड़ा, ठीक है। 2 बर्फ में बड़ा 500 रुपया, ठीक। ये देखिए जब बोल रहा है निश्चित धनराशि 1250 रुपया हो जाती है, तो देखिए तो धनराशि होगा कुछ, ठीक है। और 2 वर्ष में 500 बढ़ गया, ठीक, 1250 हो गया। तो P बराबर कितना हो गया, 1250 माइनस 500, P बराबर कितना आया, 750 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा जो राशि है 750 रुपया है, ठीक। तो पूछ रहा है कि वार्षिक वृद्धि के दर ज्ञात करना है, ठीक है। पहले 700 रुपया था, 2 वर्ष में हो गया 1250, 5 वर्ष में हो गया 2000। देखिए पूछ रहा है कि कितना रेट पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना, 250 बटा 750 गुना 103, 100 बटे 3 बराबर 33.33%। ऑप्शन 2 समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रथम जो है, प्रथम तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों के अनुपात कितना है, प्रथम द्वारा प्रथम तिर्यक रेखा द्वारा कितना अनुपात है, 3:4 है, ठीक है। तो दूसरा जो होता है ना, दूसरा तिर्यक रेखा जो है वह, दूसरा तिर्यक रेखा का अंतःखंड जो है वो पहला का जो है ना समानुपाती है, तो मतलब समान अनुपात में होता है, ठीक है। दूसरा का जो होता है तो दूसरा का भी हो जाएगा 3:4, ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं? मान लीजिए पहला भाग में है, पहला में 100 मानते हैं, तो बोल रहा है कि तो दूसरा में कितना हो जाएगा, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो दूसरा में कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52। अब पूछ रहे हैं कुल कितना पृष्ठ है, 892, तो पहला प्लस दूसरा 892, ठीक है। तो 2x 892 माइनस 52, 2x बराबर 800 कितना हो जाएगा, 840, 2 बार में कटा 420, ऑप्शन 3। आगे समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11, 16, 33, 15, 51, 18, 71, 75 भाई 17 आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए इस सबको जो माध्यक निकालना, इसको पहले है ना आरोही क्रम में बढ़ेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाएंगे पहले। तो 11 हो गया, 11 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 है, 18 के बाद क्या हो जाएगा, 22 है, 22 के बाद क्या हो जाएगा, 33 है, 33 के बाद क्या हो जाएगा, 51 है, 51 के बाद 71, उसके बाद क्या है 75। कितना संख्या है, 3 3 6 4 10, टोटल संख्या कितना है, 10 है।
देखिए 11 होता तो बीच वाला को उठा लेते, लेकिन सम संख्या है 10, तो बीच में तो 2 संख्या आ जा गया। ठीक है, तो बीच वाले 2 को उठाएंगे, 18 22 का। ठीक है, ये तो 18 + 22/2, 40/2 मतलब 20, माध्यक 20, ऑप्शन 1। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 11। चलिए देखते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर पर क्यू है दिया हुआ, ठीक है, और प्लस 2, 2 का क्यू पर स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, क्यू 3 प्लस 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। 9 का क्यू कितना है, 729 प्लस 64, कितना 793, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था। रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये है। तो पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना बढ़ा। देखिए पहले था 34,500, अभी कितना 38,640, 38,640 अभी है, और पहले था 34,500, 4,140 रुपया बढ़ा। ठीक है, 4,140 बढ़ा कितने पर, 34,500 गुना 100, ये फुना गया। ठीक है, देखिए 414, 345 से भाग देंगे, 1 कितना हो गया, 55 14 69, 690, 2 बार में 12 बराबर 12%, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। 5 खरीदे, योजना 1 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, योजना 2 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, और योजना 3 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट। देखिए छूट प्रतिशत बराबर होता है मुफ्त में जो मिला है, मुफ्त वस्तुएं बटे कुल प्राप्त वस्तुएं। गुना 100। ठीक है, तो देखिए योजना 1 देखते हैं पहले। योजना 1 5 को खरीदे और 3 को मुफ्त मिला था, 8 को गया टोटल। ठीक है, मुफ्त हमको कितना मिला, 3, हो गया 3 बटे टोटल कितना मिला, 8, 3 बटे 8 गुना 100, कितना का फायदा हो रहा है, 308, 8 12.5 बार में कटेगा तो हो जाएगा 35.5%। पहला में हमको छूट मिल रहा 35.5%। योजना 2 देखते हैं। योजना 2 देखिए 5 खरीद रहे हैं, 6 मिल रहा है तो 11 हो गए। ठीक है, तो 5 तो मुफ्त वस्तुएं बटे कुल प्राप्त वस्तुएं, तो मुफ्त कितना मिला हमको, 6 मिला, टोटल कितना है 11 गुना 100, 600 बटे 11, 54.54%। और तीसरा देखिए 10 और तीसरा कितना है, 10 और 15% के 2 क्रमिक छूट। देखिए जब 2 क्रमिक छूट होता है तो इसको सुधरता है x + y माइनस xy बटे 100। ठीक है, तो इस पर बैठा देंगे 10
प्लस 5 माइनस 10 गुना 5/100, ठीक है। तो 10 5 15, एक शून्य गया 0.5, 15 में से 0.5 घटा 14.5। तो बोलिए किसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, कौन सा। एक जगह हमको मिल रहा है 14.5% डिस्काउंट, एक जगह मिल रहा है 35.35, एक जगह 54.54। तो हमारे लिए कौन सा लाभदायक है, तो हमारे लिए कौन सा है, हमारे लिए तो योजना 2 ही लाभदायक है, कहा कि इसमें ही सबसे ज़्यादा छूट मिल रहा है। तो चलिए योजना 2 सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन 3। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि 100% है, ठीक है। तो पहले 90 छूट मिला, अरे 10% छूट मिला, फिर तो 90/100, फिर 5% मिला 95/100, 2 गया ये 1 19, ये हो गया 2। तो 19 नवा 171/2 कितना आया 86.5, नहीं 85.5 होगा ना, 171 85 दूनी 170, 85 दूनी 85.5, 85.5 आ रहा है। 100 का 85, 100 रुपया था और 85.5 मिल रहा है, तो कितना 14.5 का ही डिस्काउंट है यहाँ भी। चलिए समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 0.24 को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर 0 नहीं, ठीक है। माना 0.424 बराबर पी, ठीक है। ये देखिए इसका जो मतलब होता है ना 0.424 पर, इसका जो है इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, 4 2 4 फिर रिपीट होगा, 2 4 फिर 2 4 डॉट डॉट तक होते रहेगा, ठीक है। तो देखिए 0.424, ठीक है, इतना बराबर पी हम माने हैं। अगर इसको हम उड़ा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ 10, तो 4.24 पर पावर तो कितना होगा 10p, ऑप्शन 1, अधिक ऑप्शन 1 बोल रहे हैं, समीकरण 1, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 0.424 इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बराबर क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है तो वो आते रहेगा, ठीक है। तो इतना बराबर पी, ठीक है। अगर हम इसको उड़ा के, ठीक है, यहाँ ले जाएंगे तो कितना लिख सकते हैं 3 शून्य आ जाएगा। इसको उड़ा के यहाँ ले जाएंगे तो 3 संख्या के बाद तो क्या है 4.2424 बराबर 1000 पी, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना 424.24 माइनस 4.24 बराबर 1000 पी माइनस 10p, ठीक है। तो कितना हो गया 420 हो गया बराबर 1000 पी में से 10p घट गया 90p, अधिक 990p, 1 0 गया। एक 3 से काटेंगे कितना हो गया 14, ये 3 से काटेंगे 33, पी बराबर 14/33, ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15, 36 संख्याओं का मान 42 पाया गया है। बाद में ये निर्धारित किया गया कि संख्या 47 को गलती से 41 पर लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही मान ज्ञात कीजिए। देखिए, छत्तीस संख्याओं का मान 42 पाया गया। दोनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 36 चौके 144, 7 151, 1512। ठीक है, 1512 आ गया। ठीक है, ये हमारा संख्या निकल गया टोटल। लेकिन इसमें से क्या बोल रहा है कि 45 को गलती से 41 पर ले गया था, तो 41 को हम हटा देंगे और 45 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा सही मान आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, +6, तो 1512 +6 1518। ठीक है, तो अब जो मान निकालेंगे तो 1518 बटे कितना हो जाएगा, 36 संख्या, 36 से भाग दे देंगे। देखिए, 36 चौके 144। ठीक है, बचा 7, 8 78, 36 दूनी 72, बचा 6 पॉइंट दे दिए तो हो गया 60, 6 छक अरे 6 का 6, 36 24, तो हो गया 7 विभाग 21 6 21। अच्छा, इतना लगभग आ जाएगा 42.17, ऑप्शन 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की आयु बी से दोगुनी है। ए की आयु बी से दोगुनी है। ठीक है, बी का आयु जो है सी की आयु का 1/3 है। सी का आयु का 1/3 है और ए बी सी का योग दिया हुआ है 42 वर्ष। ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ कितना, 42 वर्ष दिया हुआ है। तो ए और बी का आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए बराबर, देखिए ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, 3b बराबर सी। ठीक है, तो देखिए इसमें बैठा देंगे, सबको बी में बदल देते हैं। देखिए, ए की जगह हम लिख सकते हैं 2b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए का मान 2, ए बराबर 2b, बी बराबर बी ही रहने देते हैं, प्लस सी बराबर 3b, कितना हो गया 42, 2 1 3 6b बराबर 42, बी बराबर आया 7। ठीक है, तो पूछ रहा है ए और बी की आयु ज्ञात करना। ठीक है, ए और बी की आयु का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए प्लस बी का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ए के जगह तो 2b, ठीक है, और प्लस बी बराबर 3b, 3b 3 गुना बी का मान है 7, बी का मान 7 है, 3 गुना 7 21 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस फाइन स्क्वायर 68 डिग्री से कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पहले देखिए फार्मूला जान लीजिए, फाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और फाइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है फाइन स्क्वायर
फाइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। चलिए यही सूत्र का यहाँ प्रयोग होगा। देखिए फाइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, देखिए फाइन, इसको यहाँ इस सूत्र पर रखेंगे इस पर, ठीक है। तो फाइन तो यहाँ कितना होगा, कोस स्क्वायर 90, थीटा की जगह क्या है 68 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना, यहाँ 90 में अति करेंगे जो कि 68 आ जाएगा, तो 22 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, फाइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री। दोनों देखिए फाइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा पर दोनों बराबर है तो बैठ गया। तो क्या हो गया, फाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अब इसको लेते हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, फाइन में बदलेंगे तो फाइन स्क्वायर 90 33, इसमें कितना लिख सकते हैं 57 लिख सकते हैं, 90 में 57 गया 33 प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री, ठीक है। तो फाइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री। तो देखिए दोनों एक तो हो जाएगा कितना, फाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है इसका से इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा, इसका भी मान आया 1, इसका भी आया 1, तो 1 अनुपात 1, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 96, 144 और अन्य संख्या x का लघुत्तम समवर्त 576 है। नीचे दिए गए मानों में कौन सा मान x का मान हो सकता है, ठीक है। दो संख्या दिया, तीसरा का निकालना है जिसका एलसीएम दिया हुआ है 576। देखिए 96 को लिख सकते हैं 48 गुना 2, ठीक है। 144 को भी लिख सकते हैं 144 को लिख सकते हैं 48 गुना 3, ठीक है। तो देखिए एलसीएम 576 है, ये कितना है 48 गुना 3 गुना 2 गुना 2, यही है, ठीक है। तो इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तीसरा संख्या x जो है वो क्या हो सकता है। तो देखिए अगर तीसरा संख्या 144 लेते हैं, ठीक है। तो 96, ठीक है, 96 144 और फिर अगर तीसरा संख्या 144 लेंगे तो देखिए हमारा एलसीएम की हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 288, ठीक है। 96 दिया 288, 144 दोनों 88, 144 दोनों 88, लेकिन एलसीएम हमारा दिया हुआ है कितना 576, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 96 144 और 192, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 576, ठीक है। इसका आ रहा है 576, तो इसी का संभावना है, ठीक है। तो 48 गुना 2 गुना 2, ठीक है, यही होगा। अगर देखिए 288 लेते हैं तो 96 144 और 288, तो 144 हो रहा है 288 यार, इसका 3 गुना हो रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाता है 288, तो हमारा एलसीएम कितना है 576, है ना। तो ये भी नहीं होगा। अगर 96 लेते हैं तो 96 144 288, इसमें भी एलसीएम कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन एलसीएम दिया हुआ कितना 576 दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर 2। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेमी क्यू होगा है तो गोले का व्यास कितना है? देखिए गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। कितना बराबर कितना दिया हुआ है? 36 पाई। ठीक है 9 पाई से पाई गया। आर क्यू बराबर 27 के 3 का क्यू है। आर बराबर 3। पूछ रहा है व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? डी बराबर 2r। तो 2 गुना 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में? 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए जहां यह तक कि टंकी फुल भरा हुआ है। देखिए तो बेलन का इसमें सूत्र लगा। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है तो 22/7। आर का त्रिज्या कितना है? 7 है और ऊंचाई कितना है? 20। एक 7 गया 22 154 गुना 20 बराबर 30/80। आयतन है तो मीटर क्यों होगा? ऑप्शन 4। आगे समझ में? जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है, ठीक है, चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए बोल रहा है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लॉस प्रतिशत, मतलब दोनों बराबर है। ठीक है तो क्रय मूल्य तो चलिए सीपी क्रय मूल्य। ठीक है क्रय मूल्य से ज़्यादा में बिका होगा तभी ना प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखिए 1920 में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अब अधिक क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य से भी कम दाम में बेच दिया होगा तो इसलिए यहाँ हानि हो रहा है। तो देखिए 1920 माइनस सीपी और सीपी माइनस 1500। तो देखिए 1920 इधर चल गया कितना 1500। ये सीपी इधर चल गया सीपी प्लस सीपी 193420 बराबर 2 सीपी 1710। सीपी हमारा कितना है? 1710 आ गया। अब वो 10% लाभ का कमाना चाहता है तो 1710 रुपये में तो हमारा पड़ा। ठीक है अब वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो 1710% का 10% निकालेंगे तो 1710 प्लस 171 तो 1881। 1881 रुपये में बिकेगा तो 10% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन 3a माइनस 4b माइनस 2c का होल स्क्वायर का विस्तार निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है देखिए इसका सूत्र होता है यहाँ a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अधिक प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac। इसी पर बैठा देंगे तो अपने निकल जाएगा। ठीक है ये हमारा कितना दिया हुआ है? ये बी है टोटल और ये सी है टोटल। ठीक है तो ये दिया हुआ 3 तो कितना होगा 9a स्क्वायर प्लस बी कितना है 4b तो हो गया 16b स्क्वायर और सी कितना है? सी है 2c तो 4c स्क्वायर। बोला 2ab 2a कितना है 3a
बी, बी कितना है, बी है 4b प्लस 2b कितना है 4b, फी कितना है 2 फी माइनस 2, ये कितना है 3a और फी का जगह तो ये है 2 फी। ठीक है, तो कितना हो गया 9a² प्लस 16b² प्लस 4c² माइनस 4×3 = 12 24ab प्लस 4×2 = 16bc माइनस 3×2 = 6×2 = 12ac। देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर जन्मदिन के समारोह में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वो अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो उसका घर और जन्मदिन के समारोह के स्थान के बीच दूरी ज्ञात करें। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, पहले 3 अब 4, समय कितना हो जाएगा, समय का अनुपात ये दोनों कैल्शियम लेंगे 12 एल्फियम। ठीक है, तो ये 4 ये 3 की स्पीड से जाता है, 4 अनुपात समय लगता है। ठीक है, 20 मिनट लेट पहुंचता है और 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है 50 मिनट का। ठीक है, तो देखिए टोटल समय कितना हो जाएगा, 3 इसको लेंगे तो 3 × 50 मिनट 150 मिनट। ठीक है, ठीक है, इसको अगर 150 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे 60 से भागा देना पड़ेगा, 15/6 घंटा। ठीक है, तो हम इसको लिए थे स्पीड, अब इसका लेंगे। ठीक है, तो 4 की स्पीड पे जाएगा 15/6 2 3 5 टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर। देखिए हम इसको भी लेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए अगर यहाँ पर लेंगे तो 4 लेंगे समय, तो 4 गुना 50 मिनट कितना हो गया 200 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 200 मिनट हो जाएगा। इसको घंटा मत लेंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा 20/6। तो इसका स्पीड तो ये है, तो ये लेंगे। देखिए 3 गुना 20/6 2 10 आया 10 किलोमीटर। जिसका स्पीड निकालें उसी का समय करेंगे तो आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इतना गुना इतना गुना इतना का मान किसके बराबर है। देखिए इसमें कितना पॉइंट के बाद ऐसा गुना में है तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना है एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद यहाँ 2, यहाँ 4 संख्या के बाद कितना हो गया 6 संख्या के बाद पॉइंट है। ठीक है, देखिए तो इसको हम 124.8 गुना 425 गुना 5 गुना 0.0043। ठीक है, जब पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 पर पावर 4 को 0 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, 6 शून्य हो गया तो 10 पर पावर 6। ठीक है, तो ये तो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा घटा हो जाएगा 1/424 8 गुना 425 5 गुना 43 गुना 10 पर पावर -6 यह आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट 2 पॉइंट और 4 यहाँ 6। तो उसी तरीका से पूछ देखेंगे फेम किस में है।
तो देखिए इसमें कितना है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 2 यहाँ, एक यहाँ 3 आई 2 5, यहाँ तो 5 ही पूर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 संख्या हैं, यहाँ एक भी नहीं है और यहाँ 3, ये 6, ये पूर रहा है, यही होगा। ठीक है, इसका देखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 2 6, यहाँ 2 8, ये 8 हो गया, ये तो नहीं होगा। इसका 4 और 2 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा। इसका देखिए ऑप्शन 2 होगा। देखिए निकालते इसका, 61.24 गुना 62.55 गुना 0.043। देखिए अगर हम इसको उड़ाएंगे, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा, 3 शून्य, क्यों 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 3 के बाद है, तो कितना हो गया, 3 और 3 6, दफा और 6 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 फट 2 48 गुना 12 फट 55 गुना 43। ये ऊपर में चल जाएगा, ये नीचे था तो ऊपर चल जाएगा ना, 10 पर पावर -6। देखिए ये और ये सेम है। चलिए समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 3x² - 13x + 6 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। देखिए यदि ऐसा, ठीक है, ऐसा समीकरण x² + -bx + c बराबर 0 दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसका मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है इस प्रारूप में, मतलब ऐसा में दिया हुआ है, तो इसका मूलों का गुणनफल होता है c/a। c कितना है हमारा, 6 है, a कितना है 3, 3 दूनी 6, 2 आया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए समाप्त हो गया। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे और वीडियो आएगा। ठीक है, आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब के लिए तो ये है हमारा। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में।